हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल भूषण गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे क्लास 9th का डीओई का द्वारा जारी किया गया बेसिक प्रैक्टिस पेपर साइंस का। बच्चों, तो आज हम बात करेंगे सेक्शन बी में और कोशिश करेंगे 8, 9 और 10th क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बच्चों, तो चलिए इन क्वेश्चंस पे चलते हैं। बच्चों, तो बच्चों आपका सबसे पहला क्वेश्चन है क्या? तो बच्चों क्वेश्चन क्या है? आठवें क्वेश्चन का पहला भाग ए। एक तीर को तने हुए धनुष से छोड़े जाने पर वह आगे की ओर बढ़ता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा के स्थानांतरण को समझाइए। यानी कि an arrow moves forward when released from a stretched bow. Explain the transformation of energy in this process. तो सबसे पहले जो है उसमें होगी बच्चों, जब वो खींचा जाएगा उसमें होगी मस्कुलर एनर्जी या पेशीय ऊर्जा बच्चों। ठीक है, फिर उसमें होगी कौन सी आपकी पोटेंशियल एनर्जी या स्थिज ऊर्जा बच्चों। और अंत में जब वो छूट जाएगा और गति करने लगेगा बच्चों, तब उसमें होगी काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा बच्चों। तो ये बेसिकली क्या है, उसमें एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कैसे है, ये चीज़ है इसमें बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, 8वें का बी भाग है कि 40 किलोग्राम द्रव्यमान की एक लड़की अपने घर की छत पर चढ़ती है। छत जमीन से 15 फुट ऊपर है। छत पर पहुंचने पर लड़की द्वारा प्राप्त स्थिज ऊर्जा की मात्रा का गणन कीजिए। और 1 फुट दिया है 0.3 मीटर के बराबर बच्चों। इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं जरा से। इंग्लिश में क्या कह रहा है? इंग्लिश में कह रहा है गर्ल ऑफ 40 kg climbs up on her house terrace which is 15 feet above the ground. Calculate the amount of potential energy she gains. 1 foot is equal to 0.3 मीटर। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है बच्चों, जो हमारा फॉर्मूला है उसे देखना है। हमारा फॉर्मूला है पी ई बराबर होता है एम गुणा जी गुणा एच के। तो एम तो हमारा ये हो गया 40 kg बच्चों, जी हो गया हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एच को हमें कन्वर्ट करना है फिट से मीटर में। तो जब फिट से मीटर में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, ये आएगा मल्टीप्लाई करने पे 4.5 मीटर। तो हमें क्या करना है, अब इसमें सारी वैल्यूज़ को पुट करना है। 40 इंटू 10 इंटू 4.5। और जब इसे सॉल्व करेंगे हम तो आएगा हमारा आंसर 1800 जूल्स के आसपास। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर है। चलो अब इसमें क्या है, आपको इंटरनल चॉइस दी हुई है बच्चों। तो इंटरनल चॉइस में क्या है, आप कोई एक कर सकते हैं। तो हम दूसरे वाला सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दूसरे वाला क्या है, 1000 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक चलती बस के वेग को 36 किलोमीटर घंटे से 72 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने के लिए किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। What is the work to be done to increase the velocity of a bus from 36 km per hour to 72 km per hour if the masses of bus is 1000 kg? तो पहले हमें इन दोनों को क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब बच्चों कन्वर्ट करना पड़ेगा इन्हें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में। तो जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग आएगा 20 मीटर पर सेकंड के आसपास बच्चों। और ये आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकंड। अब क्या करना है, हमें सिंपली इसका फॉर्मूले को लगाना है। कौन सा फॉर्मूला हमारा? काइनेटिक एनर्जी का, या जिसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो ये है क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। तो पहले जब उसकी गति थी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जब हम लगाएंगे उसे क्या मानेंगे, के ई इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, मतलब 36 वाले को मानेंगे हम, सॉरी बच्चों 36 वाले को मानेंगे क्योंकि 36 इनिशियल थी, फिर फाइनल होगी 72। तो 36 वाले को जब मानेंगे और निकालेंगे उसे, तो हम क्या करेंगे, हाफ गुणा 1000 गुणा 10 गुणा 10। तो ये आ जाएगा कम से कम 50,000 के आसपास। ऐसे ही दूसरे को जब सॉल्व करेंगे हम तो वो आएगा बच्चों इतना आपका। ठीक है, यानी आपका आ जाएगा 2 लाख के आसपास जूल्स। ये दोनों जूल्स में होंगे।
और जब हम इन दोनों को डिफरेंस को निकालेंगे यानी कि वर्क डन होगा कि फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल वाली, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा 15,000 1,50,000 के आसपास जूल्स बच्चों। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये कई बार पूछा जाता है इसलिए इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें पहला पार्ट है आपका कि गुरुत्वाकर्षण का स्वाभाविक नियम को इसके समीकरण सहित लिखिए, इसके दो महत्व भी लिखिए। स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अलॉन्ग विद इट्स इक्वेशन, ऑल्सो राइट टू ऑफ इट्स इम्पोर्टेंस। तो जब हम गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम की बात करते हैं बच्चों, तो वो किसके बराबर होता है, F बराबर G गुणा M1 M2 बटे R स्क्वायर। यानी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है बच्चों, कि जो मास होंगे दोनों के उनका प्रोडक्ट, दो जो वस्तु हैं उनके प्रोडक्ट के गुणनफल के बराबर होगा। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो उनके बीच की दूरी होगी, डिस्टेंस बिटवीन देम, वो कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। ये उसका समीकरण है बच्चों, ये उसका इक्वेशन है। अब क्या कहता है, दो महत्व लिखिए। तो दो महत्व सबसे बड़े क्या हैं बच्चों, कि जो पृथ्वी की जो गति हो रही है, जो घूम रही है, जिससे हमारे सीजन्स बन रहे हैं, दिन रात बन रहे हैं, ये सब चीज़ें उसी वजह से हो रही है। फिर उसके बाद क्या है, जो नदियाँ बह रही हैं वो उसकी वजह से हो रहा है, और जो बारिश हो रही है या फिर जो है जो एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, ये सब चीज़ें इस चीज़ की वजह से ही हो रही है, यानी ग्रेविटेशन की वजह से ही हो रही है बच्चों। अब इसमें अगला भाग क्या कहता है बच्चों, अगला भाग क्या कहता है, ये वाला, ये क्या कह रहा है, गुरुत्वाकर्षण के संबंध में जी और कैपिटल जी और स्मॉल जी का क्या अर्थ है। व्हाट डज कैपिटल जी एंड स्मॉल जी स्टैंड्स विद रेस्पेक्ट टू ग्रेविटेशन। तो पहला क्या है बच्चों, पहला आपका रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, ठीक है, और दूसरा क्या करता है रिप्रेजेंट एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि छोटे वाला क्या करता है, जो त्वरण है गुरुत्वाकर्षण के कारण उसे रिप्रेजेंट करता है, और सर्वाधिक जो ग्रेविटेशन का नियम है उसे कैपिटल जी रिप्रेजेंट करता है बच्चों। चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पहला है आपका, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का होगा AlOH3, और सोडियम क्लोराइड का आप जानती है NaCl होगा बच्चों, NaCl बच्चों। ठीक है, अब इसका जो दूसरा भाग है वो क्या कहता है बच्चों, निम्नलिखित यौगिकों के नाम लिखिए। Al2O3MgO, यानी नेम द फॉलोइंग कंपाउंड Al2O3MgO। तो Al2O3 क्या होता है बच्चों, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है बच्चों, और MgO क्या है आप सभी को पता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्या किया बच्चों, सेक्शन बी का पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अगला पार्ट आपको कल सॉल्व करेंगे बच्चों, तब तक आप इन चीज़ों को पूरा कंप्लीट कीजिए। तो बच्चों ये होगी आपकी वीडियो कंप्लीट, और क्वेश्चंस भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।